कैसे इम्प्रूव होगा, इंग्लिश एजुकेशन मैंडेटरी हो रहा है कि नहीं पढ़ाई, सेक्स एजुकेशन ठीक से बच्चों को दिया जा रहा है कि नहीं, मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, और आने वाला स्किल जो यूजफुल हो सकता है उसके लिए उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। देखो जितना भी ये हमारा पुराना मॉडल है ना पढ़ाई का, कोई काम का नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, कोई काम का नहीं है वो रट्टूमल वाला पढ़ाई। सब रटते रटते तुम कुछ सरकारी नौकरी तो निकाल लोगे, लेकिन कुछ होगा नहीं आने वाले समय में। सरकारी नौकरी कितना है गवर्नमेंट जॉब? पूरे बिहार में अराउंड 25 लाख के आसपास है। करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। कहाँ से आएगा वो भी 25 लाख? बहुत मुश्किल से है। टोटल मिला करके कह रहा हूँ 25 लाख। तो स्कूल और यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करना ज़रूरी है, स्कूल और कॉलेज को कनेक्ट करना ज़रूरी है। बच्चों को जिम्मेदारी दो, उसका एक क्लास ही बना दो। उस क्लास के टाइम में वो अपना साइकिल उठाएगा, बाइक उठाएगा और जाएगा स्कूल, और स्कूल को चेक करेगा। और रिपोर्ट हर महीने रिपोर्ट जो कलेक्टर साहब है ज़िला के, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या जो एजुकेशन ऑफिसर है, या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो अभी नया पोस्ट बन रहा है, उसको जा कर के वो रिपोर्ट सबमिट करेगा स्कूल के बारे में। ऐसा नहीं कि उनको बहुत पावर दे दूँ, कम से कम वो चेक तो करेगा ना, स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने में हेल्प तो करेगा ना। देखो बदलाव करना पड़ेगा। अगर मैं बोलते रह जाऊँगा ना, तुम लोग सुन लोगे, अच्छा प्रवचन दे रहा है, अच्छा बात बोल रहा है, तो हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये होना पड़ेगा। देखो और क्या था, ये पॉइंट लिखा हुआ मैं बहुत सारा, ठीक है ना। ये पॉइंट लिखा करता था पहले कि बुक में क्या क्या लिखूँगा। अब पॉइंट सुना रहा हूँ तुम लोगों को। जितना भी एमपी है हर डिस्ट्रिक्ट का, लगभग 30 लाख की आबादी पे एमपी चल गया है। हमारा डिलिमिटेशन अभी हुआ नहीं है। 30 लाख की आबादी में एक एमपी होता है। जो लोग 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं करना चाहिए कि वो 1000 लोगों को भी जॉब दे? हर एमपी के लिए मैंडेटरी करो कि वो अपने इलाके में एक फैक्ट्री लगाए, कोई भी फैक्ट्री लगाए, रिसर्च करे, पढ़ाई करे, उसके बारे में अलग अलग लोगों से बात करे, जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है उनसे बात करे, लेकिन एक फैक्ट्री लगवाए। वो मैंडेटरी कर दो, हर साल एक फैक्ट्री लगाए, कम से कम 1000 लोगों के लिए जॉब लाए, और वो रिपोर्ट सबमिट करे। चाहे चीफ मिनिस्टर के पास हो या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, उनके पास एक रिपोर्ट सबमिट करे, और सबसे ज़्यादा जो उस इलाके के लोग हैं, उस इलाके के लोगों तक हर सभी के मोबाइल में एक रिपोर्ट जाना चाहिए, वीडियो का रिपोर्ट। वीडियो में वो बताएंगे कि हम ये किए हैं, वो किए हैं, और सभी लोगों के इलाके में मैंडेटरी कर देना चाहिए। हर एमपी के लिए मैंडेटरी करना चाहिए, हर एमएलए के लिए भी मैंडेटरी होना चाहिए। एक एमएलए लगभग 8 से 10 लाख लोगों को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या वो 100 लोगों को भी जॉब नहीं दे सकते हैं? 10 लाख लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगभग 100 लोगों को भी जॉब नहीं दे सकते हैं? उसे स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल एक इंडस्ट्री लगाना मैंडेटरी करना चाहिए हर साल, जिसमें कम से कम वो 100 लोगों को जॉब दे। इन्वेस्टर को बुलाए, वो हर एमपी एमएलए अपने दम पे बाहर के इन्वेस्टर को बुलाए, बोले उनके कोई भी चीज़ का इंडस्ट्री लगाओ। हमारा बिहार में जो है ना, हमारा एक चप्पल बनाने की औकात नहीं है हमारी। चप्पल कितना चीज़ यूज करते हो अपने चारों तरफ, देखो हज़ारों चीज़ है। ईयरफोन, मोबाइल फ़ोन, उसका एक कवर भी नहीं बना पा रहे हम लोग। कम से कम एक प्लेन बनाओ, अपने इलाके में कुछ तो बनवाओ, कुछ तो बनवाओ। ये मोबाइल का ग्लास है, ग्लास ही बनवा दो। कलम होता है, कलम ही बनवाओ। और जितने भी मुखिया है, मुखिया के लिए भी मैंडेटरी कर दो कि वो अपने इलाके में एक स्मॉल लेवल पे इंडस्ट्री बनाए, जिसमें कम से कम 10 लोगों को ही जॉब मिले। 10 से 15 लोगों को जॉब मिलना चाहिए। छोटा छोटा इंडस्ट्री होता है बहुत सारा, वो इंडस्ट्री लगवाओ उन लोगों से। एमपी के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एमएलए के लिए मीडियम स्केल, और जो मुखिया है उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैंडेटरी करवाओ। ये इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तुम लोग जितने भी स्टूडेंट हो, क्या तुम्हारी ये भी औकात है कि तुम जा कर के एक पंक्चर बनाने की दुकान पे काम कर सकते हो? इतना भी स्किल है तुम्हारे अंदर? नहीं है। समझो, समस्या है हमारी, ये हमारी ही समस्या है। तुम किसी को वोट दो, किसी भी पार्टी से जुड़ा रहो, कोई बात नहीं। तुम हिंदू को सपोर्ट करते हो, मुस्लिम को, तुम
किसी भी कास्ट के हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि काम होना चाहिए। इलेक्शन ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। ख़त्म हुआ इलेक्शन, मांग करो, जिसको तुम वोट दिए हो ना, पूछो जा कर के, 10 लोगों का ग्रुप बनाओ, जाओ जमा होकर के पूछो उनसे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इस तरीके से हो सकता है, हम तरीका बताते हैं, आप कीजिए। बताओ अपने जाके MP MLA मुखिया जो भी है। भोंदू बन के मत रहो यार, तुम लड़की हो लड़का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लड़की का भी ग्रुप बनाओ, जाके डिमांड करो। मैं तो करूँगा डिमांड। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ये बुक का पॉइंट बता रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ, इलेक्शन के लिए मेरा एक पॉइंट था कि करोड़ों खर्चा होता है, अरबों की संख्या में, अरबों रुपया खर्चा होता है इलेक्शन में। इलेक्शन के लिए ये होना चाहिए, जितना भी खर्चा हो रहा है ना, सरकार वो खर्चा उठाएगा। और जो भी प्राइवेट खर्चा कर रहा है अपना, उसको इलेक्शन से बैन करो। प्राइवेट खर्चा नहीं होना चाहिए इलेक्शन में, वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है। कोई भी योजना जो आता है, मनरेगा, इंदिरा आवास, कुछ भी बर्बाद हो रहा है ना, उसका कारण है प्राइवेट खर्चा। प्राइवेट खर्चा बैन करो सभी के लिए। सरकार खर्चा उठाएगी, और खर्चा जितना सरकार प्रिस्क्राइब करेगी जितना उतना ही होना चाहिए। और सभी के लिए हर इलाके में एक एप्लीकेशन बनाओ, ऐप बनाओ, ऐप जिसमें वो सभी को बराबर टाइम देगा। जो भी इलेक्शन में लड़ रहा है सभी को बराबर टाइम मिलना चाहिए, 5-10 मिनट का। और सब अपना बात रखे। ये नहीं कि कोई आदमी के पास पैसा है तो खूब खर्चा करेगा, किसी के पास नहीं है तो कुछ नहीं। तभी अच्छे लोग आ सकते हैं, इलेक्शन में जीत सकते हैं। और उनका प्लान भी रहना चाहिए उस प्रचार में, जो वो वीडियो बनाएंगे इलेक्शन से पहले, उसमें उसका प्लान रहना चाहिए कि कैसे अपने इलाके में हम क्या क्या करेंगे, किस किस तरह का इंडस्ट्री लगाएंगे। सिर्फ रोड बनाने से, ये सब चीज़ से कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्री लगाने बोलो, छोटा ही लगाने बोलो, कुछ भी लगाने बोलो, दूध का ही पावर प्लांट, दूध का ही प्योरीफिकेशन प्लांट लगाने बोलो, कुछ भी लगाओ, चप्पल का लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, कुछ भी, लेकिन लगवाओ। और हर गांव में एक जैसा प्राइवेट स्कूल होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर है हमारे गांव में, जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लेवल का हर गांव में एक हॉस्पिटल बनाया जाए। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है वैसे हर गांव में। ये मुमकिन है, ये सब मुमकिन है, बस तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हमारा समाज का जो परसेप्शन है ना, वही नीचे है, इसलिए ये सब नहीं हो पा रहा है। परसेप्शन ही नीचे है, और ख़ास करके जितने स्टूडेंट हैं सब मरे पड़े हैं, इसलिए ये सब ऐसा है। मांग ही नहीं करते हो। नहीं, जो लोग बैठे हैं अगर नहीं कर पाते हैं तो हटाओ उनको। क्यों क्यों बैठे हैं वहाँ पे? हज़ारों साल से डेवलपमेंट हो रहा है, गरीबी नहीं हटा सके हम लोग। 70 साल तो आज़ादी के हो गए, अभी तक हम लोग वैसे के वैसे हैं। कब कब होगा, कब होगा? अभी 2025 चल रहा है, कितना होगा? 3025। गारंटी देता हूँ 4025 आ जाएगा ना इस भी, तब भी नहीं हो पाएगा। माइंडसेट का खेल है हर चीज़ यहाँ पे। यहाँ से हो ही नहीं रहा है। लोग तो करप्शन को समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार को, अरे ये तो तरीका है, अपने बेटे को पैसा दे करके नौकरी में लगवा देते हैं, पैसा दे करके काम करवाते हैं। कैसे होगा? परसेप्शन ही चेंज कर दिए हो ना तुम लोग। इस परसेप्शन को बदलना पड़ेगा। मैं जितना भी हो सकता है अपने दम पे कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। हर गांव में एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर होना मैंडेटरी कर देना चाहिए।